Hello students, this is the second part of chapter 9 for class 5th. Students, chapter 9 क्या था? इंटरनेट एंड ईमेल. तो इसमें हम आगे का नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. अब इसमें फर्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? डायल अप कनेक्शन. अब डायल अप कनेक्शन रिक्वायर यूज़र टू लिंक देयर फोन लाइन्स टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट. इट डज नॉट अलाउ यूज़र टू मेक और रिसीव फ़ोन कॉल्स थ्रू फ़ोन सर्विस वाइल यूजिंग द इंटरनेट. यानी कि जो डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए जो यूज़र को अपने फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से लिंक करने की ज़रूरत होती है. ठीक है. इसमें जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो तब हम फ़ोन कॉल्स हम कर सकते हैं और ना हम रिसीव कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट कौन सा टाइप है इंटरनेट कनेक्शन का? नेक्स्ट है आपका, देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन. अब ब्रॉडबैंड में क्या है? ब्रॉडबैंड इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इधर केबल और टेलीफोन कंपनीज. It is a high speed internet connection. You can share a large amount of data. It's significantly faster than a dial up connection and make or receive phone calls. A broadband connection provide internet access through ओनली थ्रू केबल्स. यानी कि जो ये जो कनेक्शन होते हैं हमें टेलीफोन कंपनीज या केबल के थ्रू प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं. इसमें हम ज़्यादा डाटा को शेयर कर सकते हैं. ये डायल अप कनेक्शन ये जो कनेक्शन है, ये डायल अप कनेक्शन ये बहुत फास्ट होते हैं. इसमें हम फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं और फ़ोन रिसीव भी कर सकते हैं. यानी कॉल भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. ठीक है. ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल केबल्स के थ्रू ही हो सकता है. ठीक है. इंटरनेट प्रोवाइड करता है केबल के थ्रू ही ये क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वाईफाई यूजेज रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कनेक्ट द इंटरनेट. वायरलेस कनेक्शन आर पॉसिबल थ्रू द मॉडेम विच picks up internet signals and send them to computer. Wi-Fi does not require cables to provide internet access. The main advantage of wireless is always on connection that can be accessed from any location under network coverage. यानी कि अब वाईफाई देखिए क्या स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है कि जो वाईफाई है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. ठीक है. और जो मॉडेम के थ्रू वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है. मॉडेम स्टूडेंट्स क्या होता है? मॉडेम एक ऐसा एक डिवाइस होता है, पेन ड्राइव के जैसे डिवाइस होता है, बट उसमें जो डाटा है वो स्टोर नहीं होता है. वो उसमें इंटरनेट का पैकेज पड़ता है और वो हम मॉडेम लगा लेते हैं कंप्यूटर में, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो किससे इंटरनेट से कनेक्शन हो जाता है. ठीक है. तो इसमें जो इंटरनेट के सिग्नल्स को जो सिग्नल्स को लेते हैं और कंप्यूटर को जो भेजते हैं वो क्या होते हैं? वो वाईफाई होते हैं. ठीक है. वाईफाई में इंटरनेट कनेक्शन केबल की जो अब वाईफाई हम लिए हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें इंटरनेट जो केबल्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है. इसमें केबल्स की डज नॉट रिक्वायर केबल्स टू प्रोवाइड मतलब इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक. अब मेन एडवांटेज वायरलेस का मेन एडवांटेज है कि ये हमेशा ऑन रहता है. ठीक है. क्या रहता है? ये हमेशा ऑन रहता है और किसी भी लोकेशन पे ये पहुंच सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मोबाइल इंटरनेट. It allow user to access the internet over the smartphone provided offer voice plans with internet access. This connection provide a good speed for the internet. The main advantage of mobile internet is access the internet anywhere within the range of a mobile network signal only. यानी कि मोबाइल जो इंटरनेट होता है इसमें स्मार्टफोन पर इंटरनेट ये प्रोवाइड करता है. ठीक है. इस कनेक्शन में इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है और इसका जो मेन एडवांटेज है कि हम कहीं भी मोबाइल का नेटवर्क की रेंज में इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. यानी उसके मोबाइल का जो नेटवर्क होना चाहिए और हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक.
मोबाइल नेटवर्क में दूसरा क्या है टॉपिक हमारा, हॉटपॉट। अब हॉटपॉट में देखिए क्या दिया हुआ है, हॉटस्पॉट आर द साइट्स दैट ऑफर इंटरनेट एक्सेस। इट यूटिलाइज वाईफाई टेक्नोलॉजी विच ऑलवेज computers to connect which allows computers to connect to internet. It is mainly used on smartphone। यानी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जो हॉटस्पॉट से भी हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेनली किस में होता है, स्मार्टफोन में होता है। स्मार्टफोन में आप लोगों ने देखा होगा वाईफाई का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूजिंग वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र में देखिए क्या दिया हुआ है, एज यू नो वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डिफरेंट वेबसाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं। You need to connect to the internet before open a web browser. Once you have established a connection, open your browser by following steps। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको अगर वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट करना होगा, ठीक है, तभी आपको ओपन करना होगा, तभी आप वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। और जब एक बार इंटरनेट कनेक्ट हो गया फिर आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अब उसमें कैसे करेंगे, देखिए क्या है स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द विंडो टास्क बार। आप यहाँ पे विंडो टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2 क्या दिया हुआ है, ओपन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। व्हेन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ओपन्स फाइंड द नेम ऑफ योर ब्राउज़र एंड क्लिक। जब प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो जाए तो आपके जो भी वेब ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर में वो आप वहाँ पे नेम लिखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। अब वेब ब्राउज़र विंडो ओपन, तो क्या हो जाएगी, आपकी वेब ब्राउज़र की विंडो ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, यूजिंग URLs। You have learned in previous class that every web page has a unique address called a uniform resource locator। यानी कि इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। URL आर द की टू नेविगेट द वेब। व्हेन you provide a URL to the browser, find that URL's web page and then transfer the web page to your PC। The content of a web page that appear on the web browser window। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि URL यानी कि जो आपका यूनिक एड्रेस है, इसी के थ्रू हम वेब पेज तक नेविगेट कर सकते हैं, यानी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब आप ब्राउज़र को अपना जो यूनिक एड्रेस देते हैं तो ब्राउज़र उसका वेब पेज ढूंढता है, ठीक है, और उस वेब पेज को आपके कंप्यूटर में सेंड कर देता है और उस वेब पेज का जो कंटेंट है वो वेब ब्राउज़र के विंडो में अपीयर हो जाता है, ठीक। यानी कि सबसे पहले आप सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, फिर वहाँ से जो भी आपको कंटेंट सर्च करना होगा वहाँ पे लिखेंगे तो वो उस कंटेंट का वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या स्टेप्स दिए हुए हैं, टू ओपन अ वेब पेज फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। स्टेप 1 में क्या दिया है, टाइप द URL इन द ब्राउज़र एड्रेस बार। आप एड्रेस बार में URL टाइप करेंगे, ठीक है, यानी उसका एड्रेस टाइप करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्रेस इंटर की, कीबोर्ड से इंटर की आप प्रेस करेंगे। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सपोज यू वांट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ MNS। यू वांट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ MNS। अगर आपको MNS की वेबसाइट पे अगर आपको जाना है, टू डू दिस आपको ये करना पड़ेगा, यू कैन टाइप www.touchpad.com। ये देखिए ये है वेबसाइट इसकी, तो आप वहाँ पे क्या टाइप करेंगे, www.touchpad करेंगे इन वेब एड्रेस बार में आप करेंगे टाइप और फिर क्या करेंगे, आप इंटर की प्रेस करेंगे तो द होम पेज ऑफ MNS अपीयर्स इन द वेब
इन द ब्राउज़र विंडो। तो इसका जो होम पेज होगा ये आपका ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए छोटा सा फन फैक्ट क्या दिया हुआ है। अ हाइपर लिंक इज सिंपली अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज दैट इज लिंक्ड टू URL. A hyperlink can appear as text, an image, or navigational tool such as a button or an arrow. You can click a hyperlink and jump from your present location to the URL specified by the hyperlink. यानी कि hyperlink भी वेब पेज के ही जैसा एक पार्ट होता है, वेब पेज का पार्ट होता है, ठीक है, जो URL से लिंक होता है। ठीक, हाइपर लिंक में इमेजेस, टेक्स्ट और एरोज होते हैं। ठीक है, नेविगेशनल टूल होते हैं, जैसे ये बटन नेविगेशनल जो भी वो जैसे कि ये बटन है, एरो है, ये सब क्या होते हैं, नेविगेशनल टूल होते हैं। ठीक है, और हाइपर लिंक पर क्लिक करके आप जो प्रेजेंट लोकेशन है आप उससे जिस भी आपने जो भी एड्रेस दिया है उस लोकेशन पर आप जा सकते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। यानी किसी भी पेज में अगर आपने हाइपर लिंक दिया है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे उस बटन पे और आप वहाँ से जंप करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।